नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन बस ले आना आप धतूरे के फूल और धतूरे की जड़ और कर लेना। प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे। आप करोड़पति। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 25 फरवरी को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 26 फरवरी को 8:01 पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसीलिए 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी महाशिवरात्रि का समय पूरे 132 वर्षों बाद आया है। और अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि एक ही दिन के उपाय से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी कैसी मनोकामना हो, वह एक ही दिन की पूजा पाठ उपाय से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी कारण वश अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन सिर्फ और सिर्फ धतूरे का फूल, फल और उसकी जड़ ले आते हैं और शिव पुराण के अनुसार इनका उपाय कर लेते हैं, इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक धतूरे के फूल और उसकी जड़ का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से कैसे मुक्ति मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई चीजों के साथ विष भी निकला था, जिसकी वजह से हर जगह त्राही ही मच गई थी। भगवान भोलेनाथ ने उस विश्व को धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा था। दोस्तों, विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत व्याकुल होने लगे थे। जो विष था वह भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी थीं। इसी स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जड़ी बूटियां वाला जाल डाला जाए। तब जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में कई जड़ी बूटियां को रखा, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा किसी जड़ी बूटी थी, वह धतूरे की जड़ की थी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर धतूरे के फल को रखा गया और इसी जल से और धतूरे के फूल और फल से भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा शीतलता प्राप्त हुई थी।
शास्त्रों के अनुसार उस दिन के बाद बताया जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल फल अर्पित किया जाए तो भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को तुरंत अपना आशीर्वाद दे देते हैं। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप धतूरे के फल और फूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दोस्तों वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण के अनुसार धतूरे के फल फूल और जड़ का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इतना ही उपाय करने भर से साक्षात भगवान भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान भोलेनाथ की जय। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी और देवताओं का आशीर्वाद हमें हमेशा आप पर बना रहेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं वह मनोकामना एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए तो सिर्फ आपको यह करना है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद कपड़ा पहनना है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद जो आप धतूरे का फल लाए हैं उस फल को शिवलिंग के ऊपर की तरफ आपको रख देना है, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को यह संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, जिसको अगर महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। और इस महाशिवरात्रि पर पूरे 72 तरीके के योग बन रहे हैं। और अगर आपने यह उपाय महाशिवरात्रि पर कर लिया तो यकीनन आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि के दिन धतूरे पौधे की जड़ कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको सफेद कपड़ा पहनने के बाद एक लोटा जल लेना है और धतूरे पौधे की जड़ लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको धतूरे के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोलना है। उसके बाद इसी धतूरे पौधे की जड़ को आपको तांबे की ताबीज में रख लेना है और अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा।
तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है घर के बच्चों के भविष्य को संवारने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर का बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, आपके घर का बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन कहीं से भी आपको एक धतूरे का सफेद फूल तोड़ करके लाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है आपको। सबसे पहले मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। जो फूल आप लाए हैं धतूरे पौधे का, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप फिर से 108 बार आपको करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आपके घर वापस आ जाना है। जो यह फूल है इसको किसी किताब में दबा देना है आपको और अपने बच्चों के कमरे में उस किताब को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके बच्चे का मन पढ़ने में लग जाएगा। आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत विद्वान हो जाएगा। आपका बच्चा आपका कुल का नाम रोशन करेगा। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पौधे को आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में मदार का पौधा बोला जाता है। यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी का साक्षात वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको माधार पौधे की जड़ को कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। आपको इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है कि ताबीज लेनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग से इस जड़ को छुआ लेना है और फिर ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कर दिया जैसा हमने आपको बताया है, तो दोस्तों साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह पूरे साल आपका साथ देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आपके ऊपर जो भी मुसीबत, परेशानियां, दिक्कत आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदला लेगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज कराकर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि कहीं से भी लटजीरा पौधे की जड़ को आप लोग इस महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है और महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में धारण कर लेंगे तो दोस्तों आपकी बीमारी से आपको जरूर ही मुक्ति मिल जाएगी। अब इस पौधे की जड़ को धारण कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन आपको लटजीरा पौधे की जड़ को प्राप्त करना है। एक लोटा गंगा जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस पौधे की जड़ को शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में धारण करना है। धारण करने के बाद आपको हमेशा के लिए तामसिक भोजन यानी कि शराब, मदिरा इत्यादि छोड़ना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद, इस महाशिवरात्रि के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका व्यापार लंबे समय से घाटे में चल रहा है
और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। तो बस एक काम कीजिएगा कि यह जो आप स्क्रीन पर पौधा देख पा रहे हैं, जिनको हमारे वनस्पति शास्त्र में अतिबाला का पौधा बोला जाता है, इस पौधे की जड़ को आपको ले जाकर के अपने व्यापार स्थान के उस जगह पर रख देना है जहां से आप अपना पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी, वह नजर अपने आप हट जाएगी और पूरे साल आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा। आपके व्यापार में धन आता रहेगा। दोस्तों, सदाबहार का पौधा ही एक लौटा पौधा हमारे हिंदू धर्म में माना गया है, जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप वास करते हैं। वेद पुराणों में शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। अगर दोस्तों, आप अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस एक काम कीजिएगा कि सदाबहार के पौधे की जड़ को कहीं से भी आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा और इसको चांदी की ताबीज में रखकर लाल मौली धागे में बांधकर अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। और एक बार अगर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए, तो दोस्तों, फिर उस व्यक्ति को करोड़ रुपए मिल जाते हैं, धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।